आज मैं आपको एग्जाम्पल 7 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। एग्जाम्पल 7 का ये जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड जो पार्ट दिया हुआ इसको मैं सॉल्व करूंगी। और ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिया है आप देख सकते हैं, क्लास 10th की मैथमेटिक्स की आर डी शर्मा की बुक है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पेज नंबर है 4.14। तो 4.14 पेज नंबर में आपको ये एग्जाम्पल 7 जो है मिल जाएगा। तो इसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये CBSE 2004, 2009, 2016 को आ चुका है। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे बोल रहा है फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या लेकर आते हैं, एक्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स लिखा, तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। और एक्स की यहाँ पर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 का इक्वेशन होता है। तो इसमें एक्स की हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं और इन एक्स की 2 वैल्यूज को इस चैप्टर में रूट्स भी कहा गया है। ठीक है ना, यहाँ पर जो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी उनको रूट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैंने इस सेकंड वाले क्वेश्चन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सेकंड वाला है जिसको मैं आज सॉल्व करूंगी, इसको मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड से, दोनों से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। इसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, ठीक है ना। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि ये भी एक मेथड है, 3 मेथड होते हैं एक्स के वैल्यूज फाइंड करने के लिए। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके आपको यहाँ पर इसको दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो आप तीनों मेथड में कोई भी मेथड आप लगा दीजिए तो आंसर जो है तीनों मेथड में सेम आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 9x स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट में है a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड लगाने से पहले यहाँ पर हम एक टर्म जो है उसको हम पहले चेक करते हैं। उसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको कि कैपिटल D से डिनोट करते हैं। और इसको कैसे निकालते हैं, जो ये कैपिटल D होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको निकालने का तरीका है b स्क्वायर कैपिटल B स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल A और कैपिटल C। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। इसको कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी हेल्प से निकालेंगे। अब यहाँ पर ये कैपिटल B क्या है, कैपिटल A क्या है और कैपिटल C क्या है, तो ये इसकी वैल्यू आपको इसी इक्वेशन से मिल जाएगी। तो पहले मैं ये इक्वेशन यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ये दिया हुआ इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन के नीचे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है उसको लिखिए। वो क्या होता है, कैपिटल A एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल B एक्स प्लस C कैपिटल C इक्वल टू 0। देखिए जो हमने NCERT के बुक में पढ़ा है उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है, मैं उसको बता दूँ, वो जो लिखा रहता है उसमें वो रहता है स्मॉल a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये सब स्मॉल लेटर्स में रहते हैं, ठीक है ना। यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट में, स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c रहता है। लेकिन मैंने यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल B और कैपिटल C लिखा, इसलिए लिखा है ना क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b दिया हुआ है, तो थोड़ा सा अलग लगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट, इसलिए जस्ट मैंने यहाँ पर कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C लिखा, ठीक है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए आप हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट लिख दिया है। तो अब यहाँ पर ये ए सी और ये बी क्या है, तो देखिए यहाँ पर कंपेयर कीजिए। ये ए है ना, तो ये जो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है। ये देखिए यहाँ पर सेम सेम होना चाहिए वेरिएबल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ये एन। ये ए बी और सी क्या है, यहाँ पर ये ए सी और बी कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो ये जो यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू क्या निकलेगी, 9। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कैपिटल ए इक्वल टू 9। अब यहाँ पर कैपिटल बी की वैल्यू क्या मिलेगी, तो देखिए यहाँ पर एक्स और एक्स लिखा है ना, तो ये कंपेयर कीजिए। यहाँ पर जो कैपिटल बी होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट। देखिए ये एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब जो इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो कैपिटल बी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर ये जो टर्म है ना आपको दिख रहा है ए एक्स के साथ, ये एक्स है, ये एक्स एक्स आप छोड़ दीजिए, केवल एक्स को छोड़ करके बाकी ये जो टर्म है ना ये बी कैपिटल बी की वैल्यू होगी। और विथ साइन के साथ लेना है, यह ध्यान रखिएगा, साइन के साथ। तो यहाँ से कैपिटल बी की वैल्यू हमें क्या मिली, -9 और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये मिल गया। अब सी की वैल्यू क्या है, सी पर इसी को यहाँ पर कांस्टेंट बोला जाता है। तो कांस्टेंट किसी कहते हैं जिसमें एक्स जो है मल्टीप्लाई ना हो। तो आप देख सकते हैं ये पूरा टर्म कांस्टेंट ही तो है,
कहीं पर भी आपको एक्स दिख रहा है नहीं ना, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो ये पूरी सी की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर सी की वैल्यू आप लिखिए 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। तो हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। तो जस्ट यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए डी निकालते हैं। तो क्या वो निकालना है हमें, b² माइनस 4ac ये निकालना है इक्वल टू, अब देखिए क्या है, b², कैपिटल B²। तो b की वैल्यू क्या है, देखिए b की वैल्यू ये पूरा है, साइन के साथ लिखना। तो ये हो गई b की वैल्यू, यहाँ b² बोल रहे हैं ना, तो पहले b की वैल्यू लिख दिया। अब क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है तो ये पूरे में आप ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगाई, तो ये आपका हो गया b²। ये देखिए ये b² है, ये मैंने b² लिख दिया। यहाँ पर वैल्यूज रखनी है आपको। फिर माइनस 4ac, तो देखिए 4ac में इन तीनों के बीच में इंटू का साइन, तो यहाँ 4 लिखिए। कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, देखिए 9 है, तो इंटू 9। फिर इंटू सी, कैपिटल सी की वैल्यू क्या ये है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू रखिए। तो देखिए यहाँ पर ये 3 टर्म है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है ना। 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा b² माइनस 4a और ये c। अब ये देखिए ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ b² माइनस 4ac इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इस पूरे में होल स्क्वायर लगा, आप देख सकते हैं होल स्क्वायर लगा, यानी कि इसमें जितने भी टर्म है सबको 2 बार इंटू करना है। तो जैसे अब माइनस है तो इसको भी 2 बार इंटू करना होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। तो माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब चलिए 9 को इंटू करते हैं, 9 सब पे स्क्वायर लगा है तो इस पर स्क्वायर लगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 को 2 बार इंटू कीजिए तो 9 9 जो 81 हो जाएगा। अब इस पे देखिए ये क्या है, ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इसमें भी स्क्वायर लगा, सब में स्क्वायर लगा ना, तो इसमें स्क्वायर लगा है तो इसको आप पहले स्क्वायर में ही लगा कर लिखिए, फिर बाद में इसको हम फॉर्मूला लगा के ओपन करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। फिर ये लिखिए माइनस, देखिए 9 4 से क्या हो जाएगा 36। फिर ये क्या लिखा है ब्रैकेट में 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² ये लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए 81। अब ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सिंपली यहाँ फॉर्मूला हम लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, ये हम जानते हैं। फिर माइनस, अब देखिए ये 36 है, अच्छा इसको लिख ही दीजिए अभी जैसे लिखा हुआ है, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² यहाँ मैंने लिख दिया, इक्वल टू, अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये तीनों टर्म जो है 81 से इंटू होगा, ठीक है ना। तो 81 को a² से इंटू करेंगे तो 81a² आएगा, फिर प्लस 81 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 162 ए बी होगा। 81 को इससे इंटू करेंगे तो फिर प्लस 81 को b² से इंटू करेंगे तो 81 b², ये हो गया। फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तीनों टर्म 36 से इंटू होगा, क्योंकि 36 से ये ब्रैकेट जो है इंटू में है। तो अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, तो अगर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन होगा तो जितने भी अंदर का साइन है वो चेंज हो जाएंगे, केवल माइनस में, प्लस में नहीं होगा, माइनस में सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 36 को 2 से इंटू करेंगे तो 36 2 जा क्या होगा 72a², क्योंकि a² लगा यहाँ लिखेंगे। फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, सारा साइन चेंज हो जाएगा। 36 को 5 से इंटू करेंगे तो 5 से 30, 5 से 15, 180ab आएगा, ठीक है। उसके बाद 36 को 2 से इंटू करेंगे इससे 2b², तो 36 2 जा क्या होता है 72 और b² लगा तो यहाँ लगा दीजिए, और सॉरी ये माइनस प्लस है या माइनस साइन लगेगा, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये है 81a² और ये है 72a², यहाँ पर भी a², यहाँ पर भी a² है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 81 में से 72 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 9a², ठीक है, माइनस कर लीजिएगा, 9a² आएगा। अब ये है 162ab, साइन के साथ देखिए इसका साइन प्लस है, और ये है 180ab, यहाँ इसमें भी ab है, इसमें भी ab है, दोनों में ab है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब क्योंकि ये 180 जो है ये बड़ा है, 162 से क्या बड़ा 180 है ना, तो इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो जो बड़ा होता है उसका साइन यहाँ लगाएंगे, तो ये इसका साइन नेगेटिव यहाँ लगेगा। अब क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो 180 में से 162 आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा, 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 6 गया 1, 18, और क्योंकि दोनों में ए भी लगा है तो यहाँ ए भी लगाएंगे, ए भी लगा है ना तो लगा दिया। ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ 162 है, यहाँ 180 है, तो कौन सा बड़ा है 180 बड़ा है ना, तो इसी का साइन यहाँ पर लगेगा। ये हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है 81b² और ये माइनस 72b², तो प्लस माइनस माइनस, अब क्योंकि 81 बड़ा है इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन लगेगा। अब 81 में से 72 माइनस करेंगे तो 9b² आएगा, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, यहाँ 9 है, 9 18 9, ये तीनों 9 के टेबल में आता है ना,
तीनों 9 में आता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, तो हम 9 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 18 इसमें से 9 हटाएंगे तो क्या बचेगा 2 ही तो बचेगा ना, 9 2 जा 18 होता था 2ab प्लस यहाँ पर 9 हट गया बाहर चला गया तो यहाँ बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 9। अब देखिए ए स्क्वायर, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, केवल इस पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, हम ये जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसी का ना फॉर्मूला है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो यहीं आएगा, तो हमने इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। तो हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर देखिए सब वैल्यू रखा है, इसको जब पूरा सॉल्व किया तो क्या आया है 9, ये आया है ना, ये 9a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आया है। ये हमारा क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, जिसको कि डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये निकालने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो d आया है, जो d इसको d बोला जाता है, ये 0 से बड़ा है कि 0 से कम है कि 0 के बराबर है। ठीक है ना, तो अगर d हमारा डिस्क्रिमिनेंट d 0 से बड़ा होता है, d जो है हमारा, तो अगर हमारे ये डिस्क्रिमिनेंट मतलब जो वैल्यू आई है ये अगर ये 0 से, अगर ये कंडीशन है 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर जो रूट्स होते हैं, जो रूट्स आएंगे यानी कि जो x की वैल्यू, मतलब कि ये जो इक्वेशन है, देखिए हम इस डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से पहले ही पता कर सकते हैं कि इसका जो x का वैल्यूज़ आएगा वो एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं, कि x की जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी वो सेम रहेंगी कि दोनों अलग अलग रहेंगी, ये हम पहले भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम इसकी डिस्क्रिमिनेंट की जो ये आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही तो है ना, ये हमारा डी की तो वैल्यू आई है ना, इतना आया है, तो ये जो आया है ना, ये इससे हम पता कर सकते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कि क्या होगी इसकी x की वैल्यूज़, सॉल्व करने से पहले हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर d जो है 0 से बड़ा आता है तब जो रूट्स होगा उनका जो होगा रूट्स जो होगा वो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। मतलब कि यहाँ पर जो रूट्स निकलेंगे, जो वैल्यूज़ आएंगी x की वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट, यानी डिस्टिंक्ट में अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पर जो x की जो वैल्यूज़ आएंगी ना, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो x की वैल्यूज़ यहाँ पर अलग अलग आएंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। आप देखिए ये जो वैल्यू आया है 9a माइनस बी का होल स्क्वायर, अच्छा 9 तो कांस्टेंट है अपनी जगह पर है, आप यहाँ पर a और b की दुनिया का कोई भी वैल्यू आप a और b का रख दीजिए। a और b क्या है भाई, कोई वेरिएबल सी तो है ना, यहाँ पर a और b क्या है, यहाँ पर a और b की हमें वैल्यू ही तो रखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर a और b का कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर a की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बता दूँ, a की वैल्यू अगर मैं -1 लेती हूँ और b की वैल्यू मैं 2 लेती हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कीजिए 9 और यहाँ पर a की वैल्यू मैंने क्या लिया -1, तो -1 लिखिए, फिर यहाँ पे माइनस लगा, फिर b की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर लगा हुआ है। इसको ज़रा सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये अंदर वाला सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 क्या हो जाएंगे 3। अब क्योंकि 2 बड़ा इसलिए यहाँ माइनस साइन लगेगा। अब यहाँ होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगाइए, तो 9। अब देखिए -3 का होल स्क्वायर, तो माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 को 2 बार इंटू करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 9 जा 81। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे 0 से बड़ी ही तो आ रही। देखिए 81 0 से बड़ा है कि नहीं। अगर हम ए और बी की आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, आप देखिएगा हमेशा ये पूरा जो टर्म है 0 से बड़ी आएगी, यानी कि हमारा जो ये डी आ रहा है ना ये 0 से बड़ा है, यानी कि जो 9a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ये 0 से बड़ा है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा रूट्स आ रहा है, डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब किस टाइप का रूट्स है, रूट्स का मतलब यहाँ पर जो एक्स की 2 वैल्यूज़ हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हमें मिलेगा यहाँ से 2 वैल्यूज एक्स की, लेकिन किस तरह का मिलेगा, डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग एक्स की वैल्यूज आएंगी। तो अब हम यहाँ पर हम जान गए, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे रूट्स मिलेंगे। तो जब ये कंडीशन फॉलो करता है तो अब हम यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज जो है अब वो निकालेंगे। वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से कैसे निकालते हैं, उसका मैं तरीका है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट डी अपॉन 2 कैपिटल ए, ये तरीका है। देखिए ये शॉर्ट फार्मूला है कि नहीं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में डायरेक्ट एक्स की वैल्यू यहाँ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बी और डी और ए की वैल्यू निकाल दीजिए। हमने डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल ही दिया है। यहाँ पर देखिए डी क्या था हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने पूरा सॉल्व किया तो कितना आया, यही ना है डी की वैल्यू, ये डी ही की तो वैल्यू है, ये डी की वैल्यू ना, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू इतना। तो डी हमने यहाँ पे निकाल दिया तो यहाँ पे रख देंगे। अब कैपिटल बी और ये कैपिटल ए की वैल्यू मैंने सब यहाँ समझा दिया था, ये कैपिटल ए और बी और सी की वैल्यू यहाँ निकाल दिया, तो जस्ट यहाँ पे रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो ये थोड़ा शॉर्ट मेथड भी है,
बाकी फैक्टराइजेशन मेथड क्या थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड ये भी थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में जस्ट आपको ए बी और डी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ रख देना है और सॉल्व कर देना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट जो है ये कंडीशन यहाँ पे इसलिए लगाया ताकि हमें पता चले कि इसका एक्स की वैल्यूज एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डी की वैल्यू निकाला, कितना आया हमारा, वो आया 9a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कैपिटल डी की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब कैपिटल बी की वैल्यू कितनी सब लिख के यहाँ पे रख लीजिए। कैपिटल बी देखिए कितना है, -9 ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी है, यही है कैपिटल बी की वैल्यू। और क्या है यहाँ पर कैपिटल ए कितना है, देखिए कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू जो है 9 है। तो डी की वैल्यू भी लिख दिया, बी और ए भी लिख दिया। अब यहाँ पे जस्ट पुट कर दीजिए। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ये क्या है माइनस, देखिए यहाँ माइनस इसी फॉर्मूले में ही है, तो यहाँ माइनस लगाइए, ये तो आपको लगाना है फॉर्मूले में। फिर क्या है बी, कैपिटल बी, तो कैपिटल बी की वैल्यू देखिए क्या है ये, तो कैपिटल ये फॉर्मूले वाला माइनस है जैसे यहाँ लगा हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ बी की वैल्यू भी, ये भी निगेटिव में, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्योंकि ये निगेटिव में है ना, तो इसको हम ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है ना, ये हो गया हमारा कैपिटल बी, ये हो गया माइनस, और बी की वैल्यू ये हो गई क्योंकि ये निगेटिव में इसलिए ब्रैकेट में लिखा। फिर क्या है प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 9, और ब्रैकेट में है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया कैपिटल डी अपॉन नीचे क्या है 2a है, तो 2 और इंटू a की वैल्यू कितनी है 9 है, यहाँ पर 9 रख दीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन हट जाएगा, तो बचेगा क्या 9 और ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर ये क्या है प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर इसको हम और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ये जो 9 है इसको हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 9 को मैं डायरेक्ट यहाँ से स्क्वायर रूट हटाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं समझा दे रही हूँ। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर 2 लगा है पावर, तो इसका क्या मतलब है, इसको हम 2 ही बार तो लिखेंगे ना, यही ना मतलब है। तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी 2 बार लिख दिया, अपॉन नीचे क्या है 2 9 18। फिर देखिए एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 9 और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, फिर ये प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट लगा, तो यहाँ पे देखिए पेयर 3 का बनना है, तो हम 3 बाहर निकाल देंगे, इस पर से रूट हट जाएगा। यहाँ पर भी देखिए a माइनस बी 2 बार आ रहा है, तो a माइनस बी बाहर हट जाएगा, आ जाएगा और रूट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पेयर बनना है a माइनस बी का, 3 का भी पेयर बनना, तो एक 3 बाहर निकल गया, इसमें से a माइनस बी बाहर निकल गया और स्क्वायर रूट यहाँ से हट गया। ठीक है, अपॉन ये क्या है 18, यह है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या है 9a प्लस बी प्लस माइनस 3 ब्रैकेट में a माइनस बी अपॉन 18। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो अब यहाँ से हम x की 2 वैल्यूज निकालेंगे। पहला क्या निकालेंगे, पहले हम इस पूरे इक्वेशन को एक बार प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर एक बार हम पूरे को एक बार प्लस में लिखेंगे, फिर दूसरा जो होगा उसको माइनस में लिखेंगे। तो देखिए पहले प्लस में लिखेंगे, तो ये सब जितना लिखा है ये तो लिखना ही है हमें। अब देखिए ये लिख दिया मैंने, अब यहाँ पर एक बार ये प्लस में लीजिए अपॉन, और दूसरा क्या ये 18, जस्ट एक बार प्लस में लिख दिया। ठीक है, x की 2 वैल्यूज आती हैं तो आप कॉमा लगाइए। अब यहाँ प्लस में हमने ले लिया, अब यहाँ नीचे क्या है माइनस, तो इसको एक बार अब माइनस में लीजिए। तो कैसे लिखेंगे 9 पूरा जैसे लिखा वैसे ही लिखना है, फिर यहाँ माइनस लगा दीजिए, फिर ये लिखा है 3a माइनस बी अपॉन 18। तो ये x की 2 वैल्यूज हैं। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 9 से ये इंटू होगा तो 9a प्लस 9 से b भी इंटू होगा तो 9b, फिर क्या है प्लस, इसमें 3 को a से इंटू करेंगे 3a माइनस 3 को b से इंटू करेंगे तो 3b अपॉन 18, ये आया। फिर कॉमा, अब यहाँ पर भी देखिए इसको भी सॉल्व कीजिए, तो 9 को a से इंटू करेंगे 9a प्लस 9 को b से इंटू करेंगे 9b माइनस 3 को a से इंटू करेंगे 3a। अब क्योंकि देखिए माइनस है बाहर, तो यहाँ ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 को b से इंटू करेंगे 3b अपॉन 18, ये आया हमारे पास। तो x इक्वल टू, अब देखिए ये 9a है और ये क्या है 3a, प्लस है दोनों, तो दोनों जोड़ दीजिए, 9 और 3a क्या हो जाएगा 12a हो जाएगा, 9 10 यस 12 होगा, क्या होगा 12। अब देखिए 9 भी है और ये माइनस 3 भी है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 3 आप माइनस करेंगे तो 6b आएगा अपॉन नीचे क्या है 18, फिर कॉमा लगाइए। अब देखिए 9a है और ये माइनस 3a है, तो 9a में से 3a माइनस कर दीजिए, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 से आएगा। अब देखिए ये 9 भी है प्लस 9 भी और ये है प्लस 3 भी, तो 9 और 3 क्या हो जाएगा 12 भी हो जाएगा अपॉन 18, ये हो गया। तो x इक्वल टू, अब देखिए 12, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यानी कि इस 12 और 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 कॉमन निकाल लीजिए, तो 6 से 2 जा 12, 2a बचेगा अंदर, 6 हमने बाहर कॉमन निकाल दिया, प्लस ये 6 बाहर चला गया तो यहाँ तो b बचेगा अपॉन 18,
कॉमा यहाँ पर भी देखिए 6 और 12 है, तो 6 कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा a + 2b अपॉन नीचे 18। अब देखिए ये इंटू है इनके बीच में, तो 6 × 6 6 3 18, उसी तरह 6 × 6 6 3 18 कट जाएगा, तो x क्या आएगा हमारे पास, ये क्या बच रहा है 2a + b अपॉन 3 कॉमा यहाँ पे बच रहा है a + 2b अपॉन 3। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों x की वैल्यूज अलग अलग है कि नहीं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है ना, तो यहाँ पर पहले ही हमने पता कर लिया था, और देखिए वही आंसर भी आ रहा है, अलग अलग x की वैल्यू आ रही है और एग्जिस्ट भी कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।